हेलो फ्रेंड्स। सो एक और काफ़ी यूनिक कंपनी मार्केट में आईपीओ लेकर के आ रही है। कंपनी का नाम है स्टैनले लाइफस्टाइल। और ये कंपनी करती क्या है, इसके वैल्यूएशंस क्या हैं, आईपीओ की डिटेल्स क्या हैं, हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर गलती से आईपीओ लग जाए तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो सबसे पहले चीज़, कंपनी क्या करती है। कंपनी मेनली है लाइफस्टाइल वाले सेगमेंट में, और इसको मैं थोड़ा सा डिकोड करता हूं क्योंकि बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट हो गई। जो भी कोई बड़ा घर ले रहा है, महंगा घर ले रहा है, उसमें जो भी इंटीरियर करना हो, जैसे कि सोफा, किचन, कबर्ड और बेड, अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी के बनवाने हों तो स्टैनले लाइफस्टाइल ये कंपनी इस काम को पूरी तरीके से करती है। अब एक बार इनकी वेबसाइट पे चलते हैं तो वहाँ से और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सो ये है इनकी वेबसाइट, आप ये देखिए, इनके काफ़ी सारे वैसे स्टोर्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बट ये इस तरीके से आप वेबसाइट जब देखोगे आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा क्या ये कंपनी एग्जैक्टली करती। इनके स्टोर्स में आप डायरेक्ट ऐसे वॉक इन करके सामान खरीदोगे, ऐसा ये नहीं चाहते। नॉर्मली कस्टमाइज ऑर्डर इनको मिलते हैं, उसके हिसाब से ये बिल्ड करते हैं। अब इसकी पूरी शुरुआत कैसे हुई, 1996 में इन्होंने जो प्रीमियम कार्स हैं उनके लिए सीट बनाना चालू किया, एंड कुछ ही टाइम बाद किसी एक कस्टमर ने इनके फाउंडर से कहा कि क्या आप सोफ़ा वगैरह भी बना सकते हो। आई थिंक काफ़ी लंबा टाइम निकल गया था वो उनको करते हुए, तो इनको लगा हाँ यार ये भी तो करना चाहिए, एंड दे स्टार्टेड इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। So in 99 or so, one of my Bangalore clients came and said, why don't you make a leather sofa for me? So we made a first sofa for him, and that became another super hit. So then I said, why not leather sofas and furniture? Products can't lie. What I'm trying to say is, finally I might claim whatever I want, but when people come and touch, feel, see and use our products, the products can never lie. और फिर देखते देखते इनको लगा चलो सोफ़ा बना रहे हैं, वाई नॉट बेड, वाई नॉट देन कबर्ड, वाई नॉट देन किचन वाला पार्ट। एंड इस तरीके से इन्होंने पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देना चालू किया प्रीमियम फ्लैट्स को। और हाँ, इनका एक कैटेगरी जो फाउंडर का कहना था, एक जी बिजनेस पे मैं इंटरव्यू देख रहा था, एंड ही वाज सेइंग कि 3 करोड़ के ऊपर फ्लैट है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, एंड हम पूरा का पूरा आपको प्रीमियम इंटीरियर करके दे देंगे। आप इनके फाउंडर को सुनिए, आपको पूरा समझ में आएगा। जो प्रीमियम घर करते हैं, लेते हैं, उनके लिए हम लोग डिलीवरी देते हैं। हमारा थ्री सेगमेंट्स है, वैल्यू प्रीमियम, प्रीमियम एंड लग्जरी। तो आपको समझने के लिए, बॉम्बे का हिसाब से जो भी 3 करोड़ को ऊपर अपार्टमेंट लेगा उनके लिए मेरा पास स्टार्ट होता है, एंड उसका आगे कम से कम 10, 15, 20 करोड़ लेने वाला को भी हमारा पास फर्नीचर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये कंपनी का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। देखो यार, जिस हिसाब से हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बारे में सोच रहे हैं कि इंडिया ग्रो करेगा तो प्रीमियमाइजेशन सेक्टर डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो प्रीमियम सेगमेंट डेफिनेटली बढ़ेगा, और उसमें इस कंपनी को फ़ायदा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका कोई कॉम्पिटिटर लिस्टेड नहीं है, पहला। दूसरा, इनका कोई कॉम्पिटिटर एटलीस्ट इंडियन कंपनी तो नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं जो जाहिर सी बात है कस्टमाइजेशन लेवल पे ये सारी चीज़ें बिल्ड करते हैं, बट इस तरह के प्रीमियम लेवल पे शायद नहीं बिल्ड करते हैं। इनके जो ज़्यादातर सामान्स भी आते हैं, लेदर्स वगैरह, दे इम्पोर्ट फ्रॉम आउटसाइड, वो सब बाहर से आते हैं, एंड देन दे मेक प्रीमियम प्रोडक्ट्स। आई थिंक वो आपको वेबसाइट पे क्लियरली दिख भी रहा होगा। इनके टोटल 62 स्टोर्स हैं 25 डिफरेंट सिटीज़ में, मेनली दे आर इन साउथ साइड। आगे दे आर एक्सपांडिंग इन नॉर्थ सेगमेंट ऑल्सो, बट ये जहाँ पे कोई प्रीमियम प्रोजेक्ट चल रहा हो या सिटी बहुत तेज़ी से बिल्ड हो रही हो प्रीमियम वाली, वहाँ पे ये अपना स्टोर खोलते हैं। ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टोर प्रॉफिटेबल हैं, कंपनी काफ़ी लंबे टाइम से प्रॉफिटेबल है। अब एक बार इनका ज़रा नंबर्स देख लेते हैं कि किस तरह का इनका रेवेन्यू एंड सेल्स है। सो अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे, ये 3 साल का डेटा, ठीक है, ऑफ कोर्स ये 9 मंथ्स का डेटा है तो इसको भी हम देखेंगे, बट अभी के लिए पहले ईयर बाय ईयर देख लेते हैं। एसेट्स इनके क्लियरली इम्प्रूव हुए हैं। रेवेन्यू अगर आप देखोगे 200 करोड़ से 300 2022 में, 2023 तक आते आते ये 425 करोड़, एंड 2023 के दिसंबर यानी 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर उसका 9 मंथ में ही 322 करोड़ का रेवेन्यू है।
प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे 2021 में बहुत कम थी, 2022 में ऊपर आ गई, 23 में और ऊपर आ गई, 24 में और लगभग आई थिंक सेम लेवल ये मेंटेन करेंगे। बोरोइंग इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा नहीं है, बहुत ही एकदम वेल कंट्रोल्ड लोन है इनके पास। सो फाइनेंस वाइज दे आर गुड, एटलीस्ट ग्रोथ वाइज, सेल्स वाइज। सी देखो प्रॉफिट उतना तेजी से नहीं बढ़ा है उस रेट से, बट एटलीस्ट टॉप लाइन नंबर्स क्लियरली दैट इज इंक्रीजिंग। नाउ फ्यू मोर पैरामीटर्स। ये कंपनी का आरओई जो है, आरओसी लगभग 8% के आसपास है, कोई बहुत मैजिकल नहीं है, ओके है। पी वाइज अगर हम देखेंगे 50 के पी पे आ रहा है, 50 प्लस पी पे आ रहा है ना। पोस्ट आईपीओ देखोगे तो 80 का पी इसका लगभग बन जाएगा, यानी उतने शेयर्स और इंक्लूड होंगे तो उस हिसाब से तो 80 के पी पे, यानी बहुत महंगा आ रहा है। लेकिन इसके पास एक एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि कोई पीएससी लिस्टेड नहीं है इस सेगमेंट में, जो इस प्रीमियम सेगमेंट में काम कर रहा है, तो इसीलिए ये प्रीमियम शायद डिमांड कर सकते हैं। अगर इस तरह के सेगमेंट में किसी को इन्वेस्ट करना हो तो उसके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। नेक्स्ट इज ये इस पैसे को कहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं। अब इसको भी जरा ध्यान से देखेंगे तो एक्सपेंडिचर फॉर ऑपरेटिंग न्यू स्टोर्स अंडर स्टानले लेवल नेक्स्ट, जो इनकी वेबसाइट पे हमने देखा था, वो एक बड़ी सी कांच की बिल्डिंग, लेट मी शो यू, ऐसे दिखती है, स्टानले नेक्स्ट लेवल। इसको ये ओपन करने के लिए देख रहे हैं, इसको और बढ़ाने के लिए देख रहे हैं। एंड देन एक्सपेंडिचर ओपनिंग एंकर स्टोर्स, देन उसके बाद जहां से बेसिकली लोग आते हैं, एंड देन फिर उसके बाद डील्स वगैरह ये क्रैक करते हैं, ठीक है। एंड मेनी मोर थिंग, जनरल पर्पस एंड मेनी मोर थिंग यहाँ पे इसके लिए कर रहे हैं। बेसिकली ज़्यादातर पैसा इनका कंपनी की ग्रोथ में भी लगने वाला है। अब ये जो पैसा कितना उठा रहे हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करने वाले हैं वो भी हम देख लेते हैं। सो जो भी ये पैसा उठा रहे हैं उसका एक पार्ट ये डेफिनेटली कंपनी की ग्रोथ में लगाने वाला। अब देख लेते हैं ज़रा कितना पैसा उठा रहा है और कितना ग्रोथ में लगेगा, कितना इनके पास जाएगा। सो जो टोटल पैसा ये मार्केट से उठा रहे हैं, अगर आप वो देखोगे, इट्स 537 करोड़, एंड उसमें से 200 करोड़ कंपनी के पास जाएगा, 337 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रमोटर्स के पास जाएगा। जरा सा आईपीओ का डिटेल भी देख लेते हैं एक बार कि ये आईपीओ की डिटेल्स क्या है। आईपीओ 21 जून यानी आज के दिन में ओपन हो चुका है, 25 जून तक ओपन रहेगा, 25 जून 5 PM तक। अलॉटमेंट जो है वो 26 को होना चालू हो जाएगा। अगर 26 को नहीं मिला तो 27 को रिफंड हो जाएगा, एंड देन शेयर्स जो है 27 को क्रेडिट भी हो जाएंगे, एंड लिस्टिंग जो है 28 जून को हो जाएगी, यानी कि लगभग 7 डेज में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जो लॉट साइज होने वाला है लगभग 40 शेयर्स के 14,760। अब चूंकि इसका ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है, ऑलरेडी 8-9 गुना लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो एक ही लॉट अप्लाई करिए, उससे ज़्यादा अप्लाई करने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा अप्लाई भी करोगे तो लगेगा नहीं, पहला चीज़। दूसरा, अगर लग गया तो कितना पैसा बन सकता है, विच इज़ ग्रे मार्केट प्रीमियम। इसका जो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो लास्ट यहाँ पे एंट्री हुई है, वो 40+% के आसपास चल रहा है, यानी 15,000 पे आपका 40% के आसपास बनने का चांस है। ये कोई गारंटी नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब मार्केट इसके बारे में क्या सोच रहा है, बट ये कंपनी है बहुत अच्छी। नाउ अब हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 100% अप्लाई करना चाहिए। मैं अप्लाई करने वाला हूँ, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली मैं लास्ट डे अप्लाई करता हूँ, आप जब चाहे तब कंफर्टेबल जब हो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये इसके शेयर्स मिल गए तो क्या करना चाहिए? मे बी अगर आप सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप उस दिन पूरा सेल कर देना है। लेकिन अगर आप ढूंढ रहे हो कोई अच्छी कंपनी, खास करके अगर आपको प्रीमियम सेगमेंट्स में ऐसा लगता है कि कल फ्यूचर में ग्रोथ होगी, तो आप इस कंपनी को डेफिनेटली होल्ड करके रख सकते हो। मे बी मैं इस कंपनी को होल्ड करके पड़ा रहने दो, इन फ्यूचर वी विल सी कि अगर कुछ अच्छा करेक्शन मिलता है मे बी वी विल ऐड मोर। तो ये था कंपनी के कंप्लीट आईपीओ के बारे में। एक चीज़ मैं यहाँ पे रिवाइज कर दूँ, आईपीओ वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजी नहीं होती है। आईपीओ से यस कुछ क्विक बक्स बन जाते हैं, पहला। दूसरा, बट ये होती है अच्छी कंपनियों को पढ़ने का चांस, क्योंकि न्यू कंपनियां मार्केट में आती रहती हैं, आप उनको पढ़ते हो तो आपको उससे मार्केट के बारे में सेंस मिलता है, बिजनेस के बारे में सेंस मिलता है कि यार ये बताओ, एक सोफ़ा बनाने वाली कंपनी भी इतनी बड़ी बन सकती है जो प्रीमियम सेगमेंट में बना रही है।
तो आपको इससे बिजनेस करने का इंस्पिरेशन भी मिलता है। ठीक है, अगर फिर भी आपके कुछ फॉलोअप क्वेश्चन है, कुछ थॉट है, प्लीज़ डू कमेंट एंड वी विल ट्राई टू आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।